बेंगलुरु का मशहूर और मारूफ शिवाजी नगर में बैतुल माल है सर। क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी रेंट पे देना है, उसका एक रूल होता है। जैसे उसको ऑक्शन करना, उसको पब्लिक नोटिफिकेशन देना, बिडिंग लेना, ये करना। ये एग्रीमेंट है सर, ये आपको मैं देता हूँ। एग्रीमेंट में उन्होंने पूरा दिया है, लेकिन क्या करता ऑफिसर ने ये गलती करते करते रह गया कि जहां पर इंपॉर्टेंट था उसने मारकर सिग्नेचर किया। यहाँ पर पॉइंट क्या मारा आपको बताता हूं, एनलार्ज करके मैंने पढ़ लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वेयर अ लेसर हैज गिवन ए प्रपोजल लीज शेड्यूल्ड प्रेमाइसेस बाय पब्लिक एक्शन टू द हाईएस्ट बिडर इन रेस्पॉन्स टू द कॉल मेड बाय द लेसी। ऐसे बोल के लिख के मार के साइन कर दिया। ना कोई एक्शन किया, ना बिट किया, ना कोई एडवर्टाइजमेंट आया, सडनली दे दिया। ये आपको मैं देता हूं, पढ़िए सर। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजार। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आज का वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वक्फ एक्ट 2025 जो नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया में लेकर आई है, इससे क्या नफा होगा जो वो कहते हैं, और इससे नुकसान क्या होंगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहती है, ये भी हम दिखाएंगे। साथ ही साथ कर्नाटका के वक्फ बोर्ड में किस तरह से मनमानी होती है, ये भी हम जरूर बताएंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान एक जमहूरियत का मुल्क है। जमहूरियत से यहाँ पर राज चलता है। 3 ताकतें हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, जिसमें सबसे पहले पार्लियामेंट आता है, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं। साथ में जुडिशरी आती है और एग्जीक्यूटिव। 3 ताकतें इस देश को चलाती है, और हम मीडिया को 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यही कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एक ताकत देता है, एक प्रोविजन देता है कि जितने एक्ट्स आते हैं, जितने रूल्स आते हैं, इनको अमेंड करने की, इनको नागरिकों की बेहतरी के लिए चेंज करने की, तो पार्लियामेंट में उसको बिल बनाकर पेश करना, फिर वोटिंग के जरिए से दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में उसको पास करके एक्ट लाती है। फिर जब प्रेसिडेंट उस पर थप्पा लगाते हैं तो कानून बन जाता है। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल की जो बात करें तो एक्ट बन चुका प्रेसिडेंट मर्मू के सिग्नेचर के साथ। अब कई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा है। इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कर्नाटका की मशहूर शख्सियत, कर्नाटका हिंदुस्तान में आला तालीम याफ्ता, जिनके घर से IAS, IRS, KS निकलते हैं, मैं बात कर रहा हूं मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त शहरयार खान साहब के साथ, इनसे बात करते हैं। सर, वेलकम अगेन टू बेंगलुरु अखबार। यस सर, सबसे पहली चीज, कल हिसार में, हरियाणा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में लाखों एकड़ की वक्फ की जायदाद है। आज़ाद भारत के बाद अगर कांग्रेस सही से काम करती, मुसलमानों को उनका हक वक्फ के जरिए से दिलाती, तो आज के मुस्लिम नौजवानों को पंचर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक लैंड माफिया है, जिसको रोकने के लिए हम ये कानून का हम लेकर आए हैं। अब 1 इंच भी किसी को भी चोरों को खाने के लिए नहीं दी, क्योंकि मुसलमानों को, आम मुसलमानों को वक्फ से कुछ पहुंचा नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये वही बात है कि सच बात है कि नो डाउट वक्फ में जो मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है वो बीजेपी के लोग नहीं करे, RSS के लोग नहीं करे, ये कम्युनिटी के लीडर्स, सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स, उलमास मिलके ही इतने लैक्स एंड करोड्स का फंड्स एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करके निगल के बर्बाद किए हैं। अनवर मानीपाटी रिपोर्ट, यस, मैं तो बीजेपी की बात छोड़िए, आप कांग्रेस उसको लाके एक्सपोज करना था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करोड़ का घपला बताया कर्नाटका का। हाँ, ये लोग मुसलमान के वोटा चाहते हैं, लेकिन मुसलमान के एक कम्युनिटी में वक्फ जो एक मुकद्दस डिवाइन बॉडी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने क्यों रिलेक्टेंट हैं वो समझ नहीं। तो कहाँ ये मुसलमानों की सर्विस कर रहे हैं? दे आर ओनली यूजिंग मुस्लिम्स। मेरा ये ख्याल है, अगर ये सीरियस होते मुसलमान करने का, जो मोदी बोलते हैं उस तरह के स्ट्रीमलाइन ट्रांसपेरेंसी करके, देखिए रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स कंकरेंट लिस्ट स्टेट बना सकती है इस पे लॉ। हमारा वक्फ का क्या है, सेंट्रल लॉ से डिराइव होता है, सिर्फ मुस्लिम्स का ही सेंट्रल लॉ से डिराइव होता है। बाकी के पूरे हिंदू के चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट पूरे स्टेट से डिराइव होता है। दैट इज अ यूनिकनेस ऑफ ये। तो यहाँ कर्नाटक की गवर्नमेंट मॉडिफाई करके ये खुद कर सकते थे। कब करते थे ये? अगर यहाँ की लीडरशिप, उलमाए कराम, अगर सिद्धरामैया इसके वजह के टिप्पू सुल्तान की जयंती करो, करने में गलती नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाते नहीं बनाए थे। ये स्ट्रीमलाइन करो, हमारी इतनी दौलत ये लोग खा रहे हैं। इसमें क्या है अशोक साहब, गरीब मुसलमान गरीब ही रह गया। वक्फ बोर्ड रहने के बावजूद करोड़ों की
3,808 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, 9,40,000 एकड़ ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का। कर्नाटका का बोलते हैं कि यूएस के $12 बिलियन का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है बोल के, 50% ऑफ द वर्क प्रॉपर्टीज गायब हो गई बोल के। तो क्या मॉरल स्टैंड है पॉलिटिकल लीडर्स का जो खोड़ के बिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? बिल गलत है। हाँ। बिल तो कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बिल इज रॉन्ग अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। ये तो सुप्रीम कोर्ट से स्क्वाश कर डालना, क्योंकि आपके टेम्पल देवस्थानम बोर्ड में यू हैव नॉट इंक्लूडेड मुस्लिम्स। दोस आर आल्सो स्टैट्यूटरी बॉडीज। वक्फ इज आल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। अमित शाह जो पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि नहीं हमें मुसलमानों को कहा ले रहे, मुतवल्ली तो मुस्लिम रहता है, वाकिफ भी रहता है, तो ठीक है, तो टेम्पल बोर्ड में why are you not? Muslims को छोड़िए, Sikhs, Jains and Buddhists, they are also Hindus by the definition of constitution, उनको भी अलाउ नहीं करके हैं। एक हिपोक्रेटिकल ये है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक्सेप्ट a few tall leaders like असद ओवैसी, बहुत कम लोग हैं इसके बारे में जान के जी इसको बात करने का। बाकी का मोदी साहब को वापस आने का, उनके स्टेटमेंट में गलत क्या भी नहीं है। ये जरूर ये है कि हम ना मोदी अमित शाह की जरूरत कभी नहीं थी तबाह होने के बाद से। हमारे लीडर्स काफी हैं, क्योंकि एजुकेटेड लीडर सामने आते नहीं। कहाँ किधर हैं बोलिए आप? वेल मीनिंग लीडर्स हैं, लेकिन एजुकेटेड लीडर्स हैं तो इनको जान सकते हैं कि भाई ये व्हाट आर दे डूइंग बोल के। पार्लियामेंट में 16% ऑफ इंडिया इज मुस्लिम्स। आज आप देखिए वीरशावाल लिंगायत पंचमशल्य महासभा खाली वो कैस्ट सेंसस में उनके नंबर्स कम होते हैं बोल के उठ के खड़े गए वो लोग। हमारे इतना बड़ा वक्त का स्कैम था, एक आदमी भी एक चून छोड़िए वो मणिपुरी रिपोर्ट को भी एक्सपोज करने देने। सो आई थिंक द रॉट इज इनसाइड। Rot is definitely inside, not outside. सर इसकी सबसे बड़ी वजह अकाउंटेबिलिटी, डेफिसिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी मानते हैं सर, कि लोग सवाल भी नहीं करते और अकाउंटेबल भी नहीं, आंसर देना ही जरूरी नहीं समझते हमारे लीडर्स। 100 years of Quran and Hadith, माउस का उलमाए कराम का जद्दोजहद, ये एक सर सईद अहमद खान अब्दुल्ला तुम्हें पैदा नहीं कर सके, तुम ना शर्म नहीं है तुम्हें। यू नो नॉट ऑल, देयर आर गुड लीडर्स, गुड उलेमास, सबको नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं इतने मजीदा हैं हमारे, इतने माशाल्लाह हर जगह हैं। आज तो मॉडर्न सोशल मीडिया आ गया, तो भाई ये एक इंटेलेक्चुअल ऐसा नहीं पता कर सके जो वो लेवल पर जाए। व्हाट इज रॉन्ग? कुरान इज द अल्टीमेट बुक दुनिया में, हमारे लिए तो अल्टीमेट बुक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्ना, हदीस, उससे भी ज्यादा गाइडेंस क्या होना। और आप एक जन को पैदा नहीं करें। आज के लीडर्स भी क्या करना है अशोक साहब, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेकंड रन लीडर्स को तैयार करना, जैसे लिंगायत करते हैं, वकील विकास करते हैं। इधर सेकंड रन लीडर्स ही नहीं है। कहाँ है बोलिए आप? कोई नहीं है। कुछ लीडर्स हैं आप, उसके बाद तो देयर इज नोबडी। तो ऐसे लीडर का फॉलोअर ही लीडर, नेक्स्ट लीडर बन रहा है, या उनका बेटी बन रही है। इसमें क्या है, ये मोदी जो बिल लाके है, ये जरूरी था। ये बिल तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल्कुल फेल हो जाएगी, लेकिन तमाचा है मुस्लिम कम्युनिटी पे, क्योंकि हमें खुद रिफॉर्म करना था। आप क्रिश्चियंस का देखिए, क्रिश्चियंस का कोई एक्ट नहीं है। 1863, 1890, 1920 के एंडोमेंट्स एक्ट हैं, सेंट्रल एक्ट्स हैं प्री ब्रिटिश एरा के। वो एक्ट से इन लोगों के ट्रस्ट चलते हैं। इनके देखिए कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजेस। 6 के भी देखिए आप, 6 गुरुद्वारा एक्ट्स में आते हैं उनके पूरे एंडोमेंट्स। दे हैव मेडिकल कॉलेजेस, दे हैव बिल्ट इंजीनियरिंग 35 डिग्री कॉलेजेस। हमारा इतना बड़ा वक्त पे रुका। आप मुझे बताइए कौन सी मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका के लीजिए, एक बीजापुर में, वो भी लोग कहते हैं कि इट्स लाइक अ लैबोरेटरी, इट इज क्रम्बलिंग। उनके एक अलमनी मिले थे पुराने स्टूडेंट, वो बोलेंगे इट इज फॉलिंग ऑफ कहते। क्यों, क्या हो गया है हमारी कम्युनिटी को जो आप इतना नेग्लेक्ट में है? आप शादी माला बनाने में आप मसरूफ हैं, मस्जिदा बनाने में आप मसरूफ हैं, लेकिन एकेडमीज बनाने की वक्फ बोर्ड के फंड्स लेके वी डोंट वांट टू बिल्ड हॉस्पिटल्स, यू डोंट वांट टू बिल्ड कॉलेजेस, यू डोंट वांट टू बिल्ड स्कूल्स, डिग्रीज। मरते रहते हैं आप इसी में रह के यू नो वक्फ बिल का अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्यों थी? बिकॉज यू हैव फेल्ड। जहां तक वो हिंदूज को लाने का है, इसके 2 साइड है। अब हिंदू के जो टेंपल बोर्ड्स हैं, उन्होंने नहीं चाहते कि मुस्लिम्स को नहीं, उनको जाने तो उनके बारे में नहीं बात करता मैं। कॉन्स्टिट्यूशनली वो रॉन्ग भी रहेगा, बट मैं हमारे वक्फ बोर्ड का, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को क्लीन करना है, दो टू ब्रिंग टू नॉन मुस्लिम्स इज रॉन्ग। बट इन द केस ऑफ मुस्लिम्स देयर इज नो लॉ टू से दैट मुस्लिम्स कैन नॉट, नॉन हिंदूज मुस्लिम्स कैन नॉट कम। हिंदूज नहीं आ सकते बोल को कोई भी कानून, ना कुरान में है ना हदीस में, कोई से भी स्क्रिप्चर्स में है। और ट्रेविस्टी देखिए, जोक देखिए आप, आज जो सुप्रीम कोर्ट हमारे शरिया फॉलो करता है, फिक फॉलो करता है, दैट बुक मुल्लाज लॉ,
दैट इज नॉट रिटन बाय मुल्ला मुस्लिम। फरदून शाह मुल्ला पारसी हैं, उसको पारसी फॉलो हैं। करते हैं, ही इज अ पारसी। Okay. That is a book followed by Muslims. तो what is wrong in a non-Muslim coming अगर उसमें वो intellectual, and that is one of the finest books Okay. in India's Islamic jurisprudence. तो वो book follow करते हैं, आपको नहीं मालूम वो? आप अच्छा you don't want non-Muslims to come. The minority minister is a non-Muslim, and as such, वक्फ बोर्ड इज a statutory body. It is not a religious body. 40 से 43 तक अमेंडमेंट्स लेकर आई है नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल में, जो एक्ट अभी बना है इसमें नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में लाना, ये आरटीओ उसमें सेक्शन 40 है, by user. यस सेक्शन 40 है जो कहता है कि वक्फ बोर्ड को पावर नहीं रहेगा, डीसी को पावर रहेगा कि लैंड को आइडेंटिफाई करके उसको डिसाइड करना, इस तरह का 5 साल का मिनिमम प्रैक्टिस। आप इस तरह की 4-5 चीजों को मैं आपको निकालेंगे क्लैरिफाई करता तो बाकी हूं। चीजों का नहीं एक्चुअली ये मिस इन्फॉर्मेशन है जी। जब भी लैंड का डिस्प्यूट होता है, सर्वे कमिश्नर था पहले, अब शायद कलेक्टर है, इन्हें जाके सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद ही विल रेकमेंड, उन्हें बोलता है कि लैंड वक्त की है बोल के वक्त को रेकमेंड करता है, वक्त स्टेट गवर्नमेंट को भेजती लिस्ट हो, उसके बाद गैजेट होता है, वो आर्बिट्री नहीं होता। और ये सर्वे गिरवे करने में स्टेट के फंड्स, वक्त के नहीं, स्टेट के फंड्स यूज होते हैं। देयरफॉर इट इज अ सेक्युलर स्टैट्यूटरी बॉडी बोल के। अगर डिस्प्यूट है तो ट्रिब्यूनल है। आइडिया क्या था, पहले ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट फाइनल था। अब इस एक्ट के इससे क्या है कि ट्रिब्यूनल अगर इन फेवर ऑफ वक्त करी तो दे कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मगर ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, बाबरी मस्जिद के केस में भी तब ये चल रहा था, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाज नॉट एबल टू प्रूव दैट बाबरी मस्जिद इज अ वक्फ बॉडी, दैट इज व्हाई वी लॉस्ट द केस। Okay. 5 judge bench of Supreme Court has said that work by user is a basic principle of our jurisprudence. अगर इतना मतलब वर्क बाय यूजर इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, बोलने के बाद अगर वर्क एक्शन कमेटी प्रूव करती थी ये वर्क है बोल के, तो दिस दैट बाबरी मस्जिद perhaps would not have gone to the Hindus. They failed to prove it that it's a waqf करके, हाँ, failed to prove it's a waqf. So this law is against that doctrine of the verdict of Supreme Court also. That also will be challenged. ओके। क्योंकि वहां पे 5 बेंच जज कह रहे हैं कि वक्त बाय यूजर इज वेरी रेलेवेंट, इट इज अ बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये लोग उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन दोज ग्राउंड्स आल्सो अनदर ग्राउंड इज नॉन मुस्लिम का जो है कि आप और समझे एक हिंदू बिकम्स अ मुस्लिम जुडिशियली, लॉ ऑफ कन्वर्जन से, बट वॉलंटरी यू कैन बिकम, बनने के बाद नेक्स्ट डे ही इज अ फुल फ्लेज मुस्लिम। उसके बाद 5 years के बाद उसके देने की उसका वर्क करने की व्हाट इज दैट पीरियड ऑफ 5 years दैट दे हैव इम्पोज्ड, व्हिच इज अब्सर्ड, व्हिच इज इलीगल, वो भी स्ट्राइक डाउन होगा। एंड दूसरा क्या है, उन्हें उसकी ओनरशिप को क्वेश्चन करें। एक हिंदू अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम बनने के बाद 5 साल वर्क नहीं करता, बोलते यू आर क्वेश्चनिंग हिज प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट। ओनरशिप में क्या है, ही कैन डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, ही कैन सेल द प्रॉपर्टी, ही कैन गिव द प्रॉपर्टी। आप उसको रोकने वाले कौन है? फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी वायलेट हो रहा है, इस पे भी चैलेंज होगी बिल। ओके सर, अब सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किए हैं। आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह हैं। वेरी रिसेंटली यस्टरडे माय फ्रेंड फ्रॉम चिकमंगलूर इज अ वक्फ चेयरमैन देयर, शाहिद रिजवी अलॉन्ग विद हिज गुलबर्गा फ्रेंड, ये भी पिटीशन दायर किए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपेक्स बॉडी? देखिए ये मैं बोल रहा हूँ ना, प्राइमा फेसी जो रिफॉर्म्स आके हैं हिंदू मुस्लिम के सेक्युलर डेमोक्रेसी में, एज लॉन्ग एज वक्फ इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, हिंदू मुसलमान आते क्वेश्चन नहीं करना। Having said that, the same treatment is not given to the Hindus. Yes. मतलब उनके टेम्पल बोर्ड में मुस्लिम्स नहीं है। Then again it is a violation of Article 25 and 26 where you are allowed to manage your own affairs. उस पर स्ट्राइक होना चाहिए, but God knows how long Supreme Court will take. Till then the law, this law will be in effect. Implementation बना देना। 8 से तो आ गया, 8 अप्रैल से लागू हो गया। तो एटलीस्ट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे दी तो अच्छा है कि दिस शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड टिल बी, बिकॉज बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स का क्वेश्चन है ना, सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वेश्चनड इन दिस। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बेसिक ढांचा, स्केलेटन, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको नहीं हटा सकते। वो उस पे अगर सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीफ, हम लोगों को रिलीफ दी तो ठीक है, वरना इट इज डेफिनेटली अ कॉज फॉर कंसर्न, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन लॉ। क्या ओनरशिप राइट्स एक आदमी के ले रहे हैं, फिर यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, ये सब आर्टिकल्स भी आप वायलेट कर रहे हैं। आप एक माइनॉरिटीज को एक पीनल वे में ये लॉ ला रहे हैं, अपने ओन कम्युनिटी को आप बकश रहे हैं।
And what is a minority in India? ये लोगों को ज्यादा मालूम नहीं that there is no clear-cut definition of a minority in the Constitution of India. Minorities are those people who differ from the majority in religious and ethnic and other affairs. Okay. In that sense, there are आप शैवाइज्म को भी देखिए, उसमें पूरे माइनॉरिटी कितने की सेक्ट हैं, आप उनको गिनेंगे तो उन्होंने क्लेम कर सकते हैं हमें ये शैवाइज्म के ये सेक्ट नहीं फॉलो करते, हमें माइनॉरिटी है. वैष्णविज्म भी कर सकते हैं, लिंगायत बोझ कर रहे हैं. सो वकील लिगास भी क्या बोलते हैं, वकील लिगास भी आर मेजोरिटी, बट विद इन द मेजोरिटी वी आर, वेयर विल दिस स्टॉप? यस, ये सब क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट है ना क्लियर कट देना. अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी अ बुक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कंफ्यूजन्स. सर नरेंद्र मोदी की बात करूं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक बड़े स्टेज से पंक्चर वाला ये कहना वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे घपले की बात करें. कर्नाटका के वक्फ मिनिस्टर बिजर जमीर अहमद खान ने वेरी रिसेंटली हुबली में एक स्पीच करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटका में 1,20,000 एकड़ की वक्फ की जायदादें थी, जिसमें 1 लाख एकड़ हजम हो गई, खा गए, निगल गए. 20,000 एकड़ बची हुई है, और जो 1 लाख एकड़ जो खा गए उसमें 17,000 एकड़ मुसलमानों ने खाई है, जिसको वापस लेने की कोशिशें कर रहे हैं. अब मेरा सवाल इस पे है सर, ध्यान से सुनिएगा आप व्यूअर्स. कुछ अल्लाह वाले हैं जो वक्फ बोर्ड में हलाल तरीके से काम करते हैं, उनको छोड़कर ये बात मैं कह रहा हूं. सर, वक्फ बोर्ड की कोई अपनी जायदाद नहीं होती, वक्फ 1 इंच का भी जायदाद नहीं होता. वक्फ बोर्ड जो जायदाद होल्ड करते हैं उनकी निगरानी करता है, वार्डन केयरटेकर जैसे काम करता है. अगर ये बात सही है तो जब तक 1 लाख एकड़ इतने वर्षों में खा रहे थे तो वक्फ बोर्ड की हेड ऑफिस के सारे कर्मचारी, ऑफिसर्स, हर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स ये क्या हजामत करते स्वरते, क्यों इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए? यही मैं बोलता हूं ना कि द रॉट इज इनसाइड. क्या कर रहे थे सर ये? जमीर अहमद खान साहब का स्टेटमेंट बहुत करे, एटलीस्ट ऑनेस्टली उन्होंने बोल के हैं. Yes, he accepted that. जो सीईओज हैं पहले से, जो इतने साल हो गए, आप तबाह करके वक्फ बोर्ड का ढांचा छोड़े हैं, आप कुछ भी बचा नहीं है. इनकी सैलरी क्यों नहीं होल्ड करना सर? हाँ, देखो सच्चार कमेटी में मुस्लिम्स को डिफरेंशिएशन हुआ. सच्चार कमेटी में ये भी है कि वक्फ बोर्ड जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी को मिसमैनेज, अंडर वैल्यू करके 6,000 करोड़ की 5 लाख प्रॉपर्टीज का वैल्यू 6,000 करोड़ डाल के उसका रेंट 163 करोड़ डाले हैं. सच्चार कमेटी बोलती है इसका रेंट होना चाहिए था 12,000 करोड़. यस, तो जब आप लोगों को शर्म नहीं आई, जो पहले के पॉलिटिशियंस और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और वो जो सो कॉल्ड हिंदू पॉलिटिशियंस भी जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं वक्फ बोर्ड को फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज. देखिए, कहीं सो कॉल्ड हिंदूज पॉलिटिशियंस अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, बट दे डू दिस काइंड ऑफ डिसर्विस टू द नेशन, प्रोटेक्टिंग द क्रिमिनल्स हु हैव लूटेड. इट्स नॉट जस्ट द मुस्लिम्स, अकम्प्लिस इनके ये जो क्रिमिनल मुस्लिम्स के हैं. मैं बोलता हूं ना, मैं जब सब मुस्लिम्स को नहीं बोलता, मैं अच्छे भी बहुत हैं. वही तो मैं कह रहा था सर, अल्लाह वाले हैं, जमीर वक्फ बोर्ड में अच्छा काम भी चल रहा है. जमीर अहमद खान ओपन बोले ना, ही एक्सेप्टेड ना, दैट इज अ ग्रेट थिंग. यस, जरे सेक्युलर हिंदूज हैं, उनके वोट बैंक के बाद से और मुस्लिम्स को प्लीज करने के बाद से ये लोग दे आर हैंड इन ग्लोव विद दिस करप्ट मुस्लिम उलमास एंड पॉलिटिशियंस. नहीं तो खाली मुस्लिम्स के यहाँ से नहीं होता. सही बात है, क्योंकि पास कानून अल्टीमेटली उधर पास होना जी. एंड वक्फ बोर्ड अगेन आई रिपीट इज स्टैट्यूटरी बॉडी गॉन बाय नॉट ऑलवेज बाय ए मुस्लिम. तो ये चीजें हैं, हमने फर्स्ट करना है. इसके बारे में चीखा मार के बिल ला ले, हमें तबाह होती, तुम्हें तबाह हो गई. यू आर डिस्ट्रॉयड. 50 इवन विद एडमिशन ऑफ द पॉलिटिशियंस 50% ऑफ द प्रॉपर्टी तुम्हारे लूट लोच को, खाली तुम्हारी गरीबी की जगह है. तुम्हारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, तुम्हें जाती लिंगायत कॉलेज के सामने हाथों जोड़ के खड़ती, तुम्हें शादी माला बनाने में बिजी रहती. तुम लोग सोचो, मुस्लिम्स कम्युनिटी को मुस्लिम सोचना चाहिए कि हमें क्या जाके लिंगायत, वक्कलीगा, क्रिश्चियन, सिख के उनके सामने हमारा कॉलेज हमें दे दो, सब मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज. अरे तुम्हारे खुद के पास इतनी दौलत है, और वो दौलत हल्लू आपके ही लोग निगल रहे हैं. पूरे स्कैम्स, IMA का स्कैम, वक्फ बोर्ड का स्कैम, अमानत बैंक का स्कैम, फलाना स्कैम, वो ईदगाह, मैसूर ईदगाह स्कैम, उसमें कौन? मोदी भी हमेशा करके हैं. फिर व्हाई इज दैट वी डोंट लुक इनसाइड? Why is that we don't? What is wrong with our community? सर, ये एक आपको मैं रोक रहा हूँ, ये एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, ये मनमानी किस तरह से ये लोग काम करता है ऑफिसर्स, मैं आपको उसका लाइव प्रूफ दिखाता हूँ. बेंगलुरु का मशहूर मारूफ शिवाजी नगर में बैतुल माल है सर, जो गरीबों की मदद के लिए है. कोई भी गरीब बेचारी अपनी बच्ची की शादी करना चाहती है, या तो 4-5 हजार दे के वहां पे शादी करते हैं, या फ्री में भी करती है. उसमें और एक छोटा शादी माल है. ये बैतुल माल है सर, बिजनेस कमाने के सर्विस के लिए है. लेकिन क्या हुआ है, ये एक ऑफिसर है, नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वरना उनकी खानदान की रुसवाई, उनकी गलती दिखाने वाला हूं मैं. वहां पे एक प्राइवेट पार्टी को 5 लाख रुपए एडवांस लेकर 50,000 रुपए पे किराए में दे दिया. अब वो तो मुफ्त में नहीं देगा, वो तो मुफ्त में नहीं देगा, उनसे हमारी कोई बैर नहीं है. वो तो उसको डेवलप करेगा,
2000 की जगह वो 20,000 25,000 में देगा। क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी रेंट पे देना है उसका एक रूल होता है, जैसे उसको ऑक्शन करना, उसको पब्लिक नोटिफिकेशन देना, बिडिंग लेना, ये करना। ये अग्रीमेंट है सर, ये आपको मैं देता हूं। अग्रीमेंट में उन्होंने पूरा दिया है, लेकिन क्या करता ऑफिसर ने ये गलती करते करते रह गया कि जहां पर इंपॉर्टेंट था उसने मारकर सिग्नेचर किया। यहां पर पॉइंट क्या मारा आपको बताता हूं, एनलार्ज करके मैंने पढ़ लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वेयर अ लेसर हैज गिवन ए प्रपोजल लीज शेड्यूल प्रेमाइसेस बाय पब्लिक एक्शन टू द हाईएस्ट बिडर इन रेस्पॉन्स टू द कॉल मेड बाय द लेसी, ऐसे बोल के लिख के मार के सेंड कर दिया। ना कोई एक्शन किया, ना बिट किया, ना कोई एडवर्टाइजमेंट आया, सडनली दे दिया। ये आपको मैं देता हूं, पढ़िए सर, दे दिया। जब मैंने ऑफिसर को फोन करके पूछा तो ऑफिसर ने मुझे बताया, क्या करूं साहब, चेयरमैन साहब का ऑर्डर था, मैं कर दिया। मैं इसी रिजवान अशरफ साहब के पास गया, शिवाजीनगर के मिलने हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि रिजवान अशरफ बोला कि अशफाक पहली बार ऐसा कि मेरी भी नॉलेज के बगैर ये हो गया है। ये रेस्पेक्टेबल एमएलए रिजवान कैसे कर सकते हैं उनकी नॉलेज के बगैर भी हो गया। जब मैंने चेयरमैन को फोन घुमाया, जो पिछला चेयरमैन था, चेयरमैन मैं क्या जी करूं, बॉस का ऑर्डर था। तो ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड करना है, नहीं करना है सर? बिल्कुल करके बिठाना है, नहीं करना है? बिल्कुल बेइज्जती करके सस्पेंड करना, ऐसा सस्पेंड नहीं करना, क्योंकि ये सब गरीबों के माल खा रहे हैं, गरीबों का माल खा रहे हैं। इस पे इंक्वायरी करके बिठाना, नहीं खाना। रिजवान अरशद वहां के एमएलए हैं, उनको मालूम रहना ये ब्लेम गेम जो है उन्होंने नहीं मालूम था अशफाक मुझे। तो हमें दूसरों को क्या, हिंदुत्व आरएसएस बीजेपी को क्या, बाहर वालों को, जो घर में इतने चोर हैं, फिर तो आप मोदी शाह को क्या बोलेंगे सर? यू क्लीन योर हाउस, यस, उसके बाद सब मिलके बाहर का क्लीन करेंगे। वक्फ बोर्ड को तबाह करें सो आप लोग, यस, नॉट बीजेपी तो वो मनी पार्टी रिपोर्ट दिखा के वो भी तुम्हें आप टेबल नहीं कर सके ढंग से। तो वी हैव बिकम हाइब्रिड करप्ट मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ अस, वेरी फ्यू गुड पीपल आर देयर। अगेन मैं बोल रहा हूं ना, वक्फ बोर्ड के अगर दौलत अगर सही खुदा की दौलत है, इंसान की नहीं, वो वक्फ में भी इंग्लिश ट्रस्ट लॉ में ये फर्क है कि द वक्फ बिलोंग्स टू गॉड। ये जो क्रिश्चियंस की है, इट बिलोंग्स टू ट्रस्टीज, इसे सबमिशन, हाँ सबमिशन। एंड यू नो ये उन्होंने इतने प्रॉपर्टियां रख लेके जरे रख इन कंपैरिजन टू वक्फ एंड इवन हिंदू प्रॉपर्टीज, इतने मतलब हर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मेडिकल इंजीनियर उनकी है। हमें वहां जाके रिकमेंडेशन लेटर्स लेके गए थे, हम ना देते नहीं उन्होंने। कल वाइस चांसलर विक्टर लोब आए थे, उनको मैं बोल रहा था, उन्होंने अग्री करे उनके, सर हमारे आपके जितनी प्रॉपर्टी नहीं है, बट वी हैव द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड योर कम्युनिटी इन एवरी कम्युनिटी वांट्स टू कम एंड स्टडी इन आवर कॉलेज, बट आपके वक्त में तो हमें इनको पीछे छोड़ सकते थे। हमें अलमीन कॉलेज को डुबा डाले, वो को से वो मेडिकल इस्लामिक हर चीज, जामिया इस्लामिया उनके जायदाद। फिर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जुम्मे की नमाज पूरी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, सबको मैं एक हम्बली बोल रहा हूँ, तुम्हें जुम्मे में जाके जो बयान देते क्या वर्क नहीं हो रहा है आप लोगों का? नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? क्या ये आप उतने लोग आके जमा होते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह रब्बुल, आप खड़ रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं आप, एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट। बनाने का छोड़ो, हिंसो कॉलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तुम्हें लोग, और तुम्हें क्या मॉरल अथॉरिटी है तुम्हें खड़ के पार्लियामेंट में, असेंबली में खड़ के तुम्हें बिल कहीं को लाए को तो बोलने, तुम्हें नाला कहीं को तो बोल के ना हिंदुओं को ला रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है सर, जितने स्कीम्स हुए हैं, जितने स्कैम्स हुए हैं, जितने एफआईआर्स हुए हैं, बेल्स हुए हैं, सर ये लॉजिकल एंड कन्विक्शन क्यों नहीं होता सर? उनको भी पता है छोटी चोरी करोगे पुलिस की मार पड़ेगी, 500 करोड़ 1000 करोड़ चुराओ, 6 महीने की तकलीफ एक साथ, उसके बाद ऐश की जिंदगी, जैसा मंसूर कहीं जाके जीरा होगा ईएमए का या दूसरे का होगा। सर कन्विक्शन क्यों नहीं होता सर? क्या हमारा कानून वीक है या इनके पास लूप होल ज्यादा है, पकड़ लेते हैं? नहीं, कानून वीक नहीं है, लूप होल्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। कहां से? कन्विक्शन रेट्स इंडिया में वैसे भी बहुत ही कम है। इंडिया में क्या है, सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट नहीं है, सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट है। मतलब मिला तो इसके क्या बोलते हैं उसको, गर्ल्स एंड देते मुल्क है, बट मिलता सो गारंटी नहीं, मिलता सो सर्टेनिटी इज नॉट देयर, सिवियरिटी इज देयर। व्हेन द सर्टेनिटी, एक चोर को मालूम होता है मैं ये करा तो मैं सफर तुझ बोला, तो जब क्राइम कम होता है। सर मैं एक छोटा सर्वे किया पिछले 5 दिन में, 8 तारीख के ये इंप्लीमेंटेशन होने के बाद, उसका बहुत जल्द वीडियो में रिलीज करूंगा। सर सीए एनआरसी का एक्ट और लॉ इंप्लीमेंटेशन को हम उस वक्त को देखें, उस प्रोटेस्ट को, अब ये जो इसका वक्फ एक्ट को हम देखें, जैसे ही वो सीएनआरसी का आया, हर मर्द औरत बच्चा सब, इवन सेक्युलर माइंडसेट नॉन मुस्लिम्स आल्सो सड़कों पे आ गए। बड़ा एक रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट चला था। लेकिन यहाँ पे स्टेनर लोगों से मैं जाकर कैमरा लेके बात करता हूँ, बोलते हैं साहब वक्फ बोर्ड जो एक्ट आया ना साहब,
ये तकलीफ देता है वक्फ के मिनिस्टरां को, वक्फ के चेयरमैन को, ऑफिसरां को, एम्प्लॉइज को, या मस्जिद मदरसा खबरस्तानों के जिम्मेदारों को। हमारे बच्चों को 1 रुपया आज तक नहीं आ, सब हमें कहीं को जाना सड़क पर उन्हों जान दे जिन्हों खारी। दिस इज पब्लिक स्पीकिंग टू मी। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आई थिंक इट इज कंप्लीटली करेक्ट जी। ऐसा ही ना, ये बात कर रहे ना हम लोग, वक्फ एक्ट खटका तो इनको खटकेगा, क्योंकि दो नॉन मुस्लिम्स बोलेंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी होना तो क्या बोलते हैं, कैरेक्टर इंटीग्रिटी हम ना होना था, उनमें नहीं होना था बोल के नहीं, मगर उनमें ज्यादा है। उन्होंने है ना, इनको जो 11 मेंबर्स होंगे वक्फ बोर्ड के या स्टेट के या 22 11 बोर्ड्स में अगर ये 2 एमिनेंट लोग एक्स जज जाके तो इनको करने नहीं देते, इनको चोराने नहीं देते उन्होंने, क्योंकि ये तो रिलीजन का एक आड़ा रहता है। उनमें थोड़ी तो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है बोल क्वेश्चन अशोक साहब, कर्नाटक का एग्जांपल लीजिए आप। दैट ऑनेस्टी है बोल क्वेश्चन के फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सो हमारे में ऑनेस्टी नहीं बोल के ना हमारा बेड़ा गर्क हुआ। सो आम लोगों को सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए या डायरेक्टली अपेक्स कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में देखे इतना बड़ा हादसा हो रहा है, लोग मर रहे हैं वहां पर, यहाँ कॉल दिया जा रहा है प्रोटेस्ट के लिए आओ, प्रोटेस्ट के लिए। नहीं, देखिए, लोगों में इंटरेस्ट कम है, एक्टिविस्ट हैं, दिल में दर्द है, वो जाके कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सीए एनआरसी का चल लोग नहीं आ रहे, क्योंकि अब बेनिफिशियरी नहीं है जिंदगी में। मेरा इन लोगों का एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है? डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स करने में गलती नहीं है, प्रोटेस्ट करने पीसफुल कुछ गलती नहीं है, लेकिन अब क्योंकि लॉ बन गया है, प्रोटेस्ट उनसे लॉ विल नॉट बी रिपील्ड। फॉर्म लॉस को रिपील करे थे, नो इससे नहीं करते, क्योंकि जितना तुम्हें प्रोटेस्टा करती है उतना हिंदुत्व को फीड होता हो। इनका मकसद ही जो बीजेपी इनका, हमें अच्छे से अच्छा लॉयर्स को हायर करना और जीतने की कोशिश सर, प्रमोट एंड नरिश द सेकंड रैंक लीडरशिप। वक्फ बोर्ड में इंट्रोस्पेक्ट करो, करप्ट ऑफिसर्स हैं, तुम्हारे इंटरनल पैनल ऑफ फाइनेस्ट ऑफिसर्स। आप मानते हैं ऐसा जो केस हुआ इसमें पे इंक्वायरी, ये तो कौन सा चोर है, मतलब चोरी चीन है एक नंबर, चोरी है सर, यू कैन रीड सर। जो मेन पॉइंट है ये पब्लिक एक्शन का, खुद वो स्ट्राइक करके सिग्नेचर भी करता है, उसका नाम भी मुझे पता है, यहाँ पे बोलूंगा तो उनके घर वालों की रुसवाई होगी, क्योंकि देखिए इसको इसे डर नहीं है ना, अल्लाह का डर नहीं है ना, इसे पनिशमेंट पॉलिटिकल लीडर्स भी चुप के रहते हैं देख के। he is protected with this impunity of these leaders, that's all, that protection is, that's why he has taken this step, is not afraid of God or anybody। ऐसे लोगों को कोर्ट से जाने से पहले, जैसा लिंगायतांग का शूरा है वकील, ऐसे लोगों को खड़ा करना लेखा के जिल्लत करके भगाना, क्योंकि गरीबों के पैसे ना, ये इट इज गरीबों का माल सर, बैतुल माल। सो बैतुल माल इस्लाम, हाँ, very sad, very sad, but this is happening। ऐसा कई सारे हैं जो हमारे पास आते हैं, बस एक दिखाना था तो इसलिए एक आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमारा वक्फ बोर्ड काम करता है। सर थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी जरूरी बात की। शहरयार खान साहब का कहना है कि वक्त आ चुका है मुसलमानों के लिए कि लीडर्स, उलमा इकराम, एजुकेटेड, यंग, बड़े, छोटे, मर्द, औरतें सब मिलकर एक कम्युनिटी होकर एक फोरम में आकर एक लीडरशिप को क्रिएट करना है, सेकंड थर्ड फोर लाइन को लीडरशिप को क्रिएट करना है। आगे का रास्ता सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ना है, रास्ते में कहीं जाके पीसफुल प्रोटेस्ट इज ओके व्हाट सर सेज, अदरवाइज कहीं जाके गाली गलो सोशल मीडिया कहीं भी नहीं करना है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े बेंगलुरु अखबार के साथ मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।